प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। ये बृहद्रव्य संग्रह नामक शास्त्र और इसकी ब्रह्मदेव सूरी की टीका बृहद्रव्य संग्रह, ये हमारा ग्रंथ यहाँ चल रहा है। और इस ग्रंथ में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाएं, ये कहने की अलग अलग अपेक्षाएं हैं। वास्तव में हैं सब चीज एक ही, कुछ अपेक्षाओं का फर्क है। इनका वर्णन इस ग्रंथ में किया है और मोक्ष मार्ग का वर्णन यहाँ किया है। तो उसका जो पहला अधिकार है, षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, उसमें 6 द्रव्यों का वर्णन है और उसमें से जीव द्रव्य का वर्णन हमारा चल रहा है। जीव का वर्णन 9 विशेषताओं के माध्यम से किया जा रहा है। आज मैं 9 विशेषताएं नहीं पूछ रही, आज मैं कुछ और थोड़ा सा रिवीजन के लिए पूछना चाहती हूँ। तो क्या बताएंगे? समुद्घात, समुद्घात कितने होते हैं और नाम कौन बताएंगे? बोलिए, नीलम भाभी बोलिए, समुद्घात कितने होते हैं और उनके नाम बोलेंगे? नीलम भाभी। अर्पणा, आज आप बोलेंगे? अर्पणा, हाँ तो बताइए समुद्घात। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं आ रही अभी, अनम्यूट नहीं हुआ। मैं बोलूं? नहीं, चलिए मैं करती हूँ। वर्षा, अभी आप बोलिए तब तक। अपने मूल शरीर से जो आत्मिक प्रदेश है वो निकल जाते हैं। जब अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के जो प्रदेश बाहर निकलते हैं उन्हें समुद्घात। समुद्घात कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? वेदनीय, कषाय, वेदनीय नहीं, वेदना। नहीं, वेदना, कषाय, मरणांतिक, वैक्रियक, आहारक, हाँ, वैक्रियक, आहारक, वैक्रियक, आहारक, केवली समुद्घात और तेजस। बढ़िया, ठीक है। बोलिए शिमला, अभी आप बोलेंगे 7 समुद्घात के नाम बोलिए। हाँ, तेजस, आहारक, तेजस और केवली, ये 7 समुद्घात हैं। बहुत बढ़िया। अभी 14 जीव समास, 14 जीव समास के नाम अब बोलिए अर्पणा। हाँ, अब बोलिए। सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय,
पर्याप्त, पादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, दो इंद्रिय पर्याप्त, दो इंद्रिय अपर्याप्त, त्रिइंद्रिय पर्याप्त, तीन इंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय सैनी अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असैनी अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असैनी पर्याप्त। चलिए ठीक है, बढ़िया है। इस तरह से 14 जीव समास। तो यहाँ संसारी जीवों का स्वरूप हम देख रहे हैं, और संसारी जीवों के स्वरूप में त्रस और स्थावर, इस तरह से जीवों के भेद बताए, और त्रस और स्थावर जीवों के भेद ही अलग अलग टाइप से 14 जीव समास, और फिर 14 मार्गणा और 14 गुणस्थान, इस तरह से संसारी जीवों का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें हमारा वर्णन चल रहा है 14 गुणस्थानों का 13वीं गाथा के आधार पर। गाथा बोलेंगे। आप लोग सब गाथा का पाठ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सेल्फ कर रहे हैं ना बराबर? कहीं ऐसा नहीं हो कि भूल जाएं। चलिए गाथा बोलते हैं हम 13 नंबर की। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तह शुद्धनया, विन्नीया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। अशुद्ध न से मार्गणाओं और गुणस्थानों की अपेक्षा से जीव 14 प्रकार के कहे गए हैं, लेकिन वास्तव में शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध ही हैं। शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध ही हैं, ये यहाँ पर बताया। गुणस्थानों में हमने पहला, दूसरा, तीसरा 3 गुणस्थानों की चर्चा की, जो हमको जितना जरूरत था। हमने बहुत पूरी डिटेल में चर्चा नहीं की है, क्योंकि हमारा विषय गुणस्थान नहीं है। तो इसकी बिल्कुल बहुत ही समझने, मतलब जितनी हमको जरूरत है उतनी चर्चा भी हमने यहाँ की है। और चौथे गुणस्थान की चर्चा हमारी यहाँ चल रही है। तो चौथे गुणस्थान की चर्चा में हमने देखा था कि चौथा गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व, यानी वो व्रत से रहित है और सम्यक दृष्टि है। व्रत का मतलब किसी भी तरह का देशव्रत या महाव्रत, 5 पापों का एक देश त्याग अथवा पूर्णतः त्याग, उससे रहित है। या कहें कि जो 6 काय के जीव होते हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, और 5 इंद्रिय और मन के पंचेंद्रिय मन के विषयों से भी वो विरक्त नहीं है। तो इस प्रकार से वो इंद्रिय विरति और प्राणी संबंधी विरति उसके जीवन में नहीं है, इसलिए उसको कहा अविरत। और सम्यक्त्व क्यों? क्योंकि तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान उसको है, इसलिए दोनों चीजें उसके जीवन में है, इसलिए इस गुणस्थानवर्ती जीव को कहा है अविरत सम्यक्त्व। पर ये जो सम्यक्त्व है, ये सम्यक्त्व 3 प्रकार के होते हैं, एक औपशमिक, एक क्षयोपशमिक और एक क्षयिक। ये जो 3 प्रकार के सम्यक्त्व कहे हैं, ये कर्मों के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम, इस अपेक्षा से कर्मों के समझ लीजिए क्षय, क्षयोपशम या उपशम की अपेक्षा से 3 प्रकार कहे हैं। और अलग अलग शास्त्रों में या अलग अलग अनुयोगों के आधार पे हम देखें तो सम्यक्त्व के अलग अलग भी टाइप्स मिलते हैं। कहीं आपको सराग सम्यक्त्व, वीतराग सम्यक्त्व ऐसा नाम मिलेगा, कहीं 10 प्रकार के सम्यक्त्व कहे जाएंगे। तो ये अलग अलग अनुयोगों के आधार पे अलग अलग सम्यक्त्व कहे जाते हैं। यहाँ कर्णानुयोग का प्रकरण है, तो कर्मों की अपेक्षा से सम्यक्त्व 3 प्रकार के बताए हैं, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक। औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? कि सम्यक्त्व के जो विरोधी प्रकृतियां हैं, उन विरोधी प्रकृतियों का उपशम पूर्वक, उपशम मीन्स उनको दबा दिया जाए, तो उनके उपशम पूर्वक जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसे औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और सम्यक्त्व की जो विरोधी प्रकृतियां हैं, उनमें जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, वर्तमान कालीन जो उसमें सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनका उदयाभावी क्षय, और उन्हीं सर्वघाती प्रकृतियों का जो भविष्य में उदय आने वाली हैं, यानी भविष्यकालीन उन्हीं प्रकृतियों का सद अवस्था रूप उपशम, और जो देशघाती प्रकृति है,
ऐसी देशघाती प्रकृति का उदय। अगर ऐसी स्थिति इन प्रकृतियों में बन रही है तो वो सम्यक्त्व कहलाता है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। और यदि ये जो सम्यक्त्व की विरोधी सातों प्रकृतियां हैं, इन सातों ही प्रकृतियों का क्षय हो जाए, क्षय मतलब सत्ता में से ही, यानी अब उनके साथ हमारा किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रहे, किसी भी तरह से वो आत्मा के सत्ता में, आत्मा के प्रदेशों में ये प्रकृतियां नहीं रहे, तो उन प्रकृति तो उस जो सम्यक दर्शन होता है उसे बोलते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन। ये तीनों सम्यक दर्शन का स्वरूप, और उनका स्वरूप समझने के लिए हमने थोड़ी सी डिटेल उसके संबंध में देखी थी। एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि चाहे औपशमिक हो, चाहे क्षयोपशमिक हो, चाहे क्षायिक हो, सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि मिथ्यात्व का अभाव हो गया। सामान्य रूप से सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि मिथ्यात्व का अभाव, या अनंतानुबंधी सातों प्रकृतियों का, यानी तीनों के लिए ही अभाव शब्द यूज लेते हैं। तो उस अभाव से हम ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि अभी तो अभाव हो गया, फिर दोबारा से कैसे वो उदय में आ जाती हैं, क्योंकि औपशमिक सम्यक तो छूट गया और वापस से मिथ्यात्व में आ गया। तो एक बार जब मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो फिर दोबारा से मिथ्यात्व का उदय कैसे आ गया? तो वो जो अभाव है, वो अभाव हमको समझना है कि उपशम रूप अभाव है, या क्षयोपशम रूप अभाव है, या फिर सत्ता में से ही अभाव है। जो उपशम रूप और क्षयोपशम रूप अभाव हैं, वो तो दोबारा से उदय में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन जो सत्ता में से अभाव हुआ है, फिर उसका दोबारा कभी भी उदय नहीं होगा। ये हो सकता है आप लोगों को अभी शंका हुई हो या नहीं हुई हो, बाद में आगे कभी हो जाए, तो इसलिए ये बात अभी हमने यहाँ समझ ली कि जो भी अभाव शब्द यूज ले रहे हैं, और भी प्रकृतियों के लिए हम बोलेंगे आगे आगे के गुणस्थानों में कि इनका अभाव हो गया, तो वो अभाव किस टाइप का अभाव है, उपशम क्षयोपशम रूप अभाव है या क्षय रूप अभाव है, वो देखना पड़ेगा। तीनों के लिए ही अभाव शब्द यूज में लिया जाता है। तो ये हमने सम्यक्त्व के संबंध में देखा। और अब इन सम्यक्त्व का टाइम देखिए, अभी हम देख रहे हैं सम्यक्त्व का काल। औपशमिक सम्यक्त्व का टाइम कितना है, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का टाइम कितना है, और क्षायिक सम्यक्त्व का टाइम कितना है। तो अभी हम देख रहे हैं सम्यक्त्व का काल। इसके बाद में हम देखेंगे चौथे गुणस्थान का काल। सम्यक्त्व का काल वो अलग चीज है, और गुणस्थान का काल वो अलग चीज है, क्योंकि सम्यक्त्व तो आगे के गुणस्थानों में भी बना रहेगा। सम्यक्त्व का अभाव तो नहीं होगा ना, चौथे में सम्यक्त्व हुआ, फिर पांचवें छठे सातवें में सम्यक्त्व चला जाएगा क्या? तो सम्यक्त्व तो आगे के गुणस्थानों में भी बना रहेगा, इसलिए सम्यक्त्व का काल वो अलग है, और ये पर्टिकुलर चौथे गुणस्थान का काल वो अलग है। ये जो दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों के भी समझ लीजिए उपशम, क्षयोपशम या क्षय, इससे जो हुआ वो तो हुआ है सम्यक्त्व। और ये गुणस्थान कैसे हुआ है कि गुणस्थान हुआ है हमारे अप्रत्यय घनावरण कर्म कषाय का उदय है, उस अपेक्षा से ये चौथा गुणस्थान कब कहलाएगा कि जब अनंतानुबंधी का तो अभाव है लेकिन अप्रत्यय घनावरण का उदय है, तो गुणस्थान चौथा कहलाएगा। अब इस चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व कौन सा है, तो वो सम्यक्त्व देखने के लिए हमको इस 7 प्रकृतियों में क्या हुआ वो देखना पड़ेगा कि इनमें उपशम हुआ है, कि इनमें क्षयोपशम हुआ है, या इनमें क्षय हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए अर्पणा, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है, रुकिए मैं करती हूँ। हाँ हुआ, बोलिए। हाँ बोलिए। मैम ये 7 प्रकृतियां बताई, कल आपने 5 बताई थी, वो 5 कौन सी हैं? ये 7 तो समझ में आ गई। 5 है अकेला मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4, ये तो कहलाती है 5, क्योंकि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके पास एक ही है मिथ्यात्व, उसके पास 3 नहीं है। हाँ हाँ, मिथ्यात्व के टुकड़े, जब अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसके मिथ्यात्व के टुकड़े भी नहीं हुए, तो उसके पास 7 होती ही नहीं है, उसके पास 5 ही हैं। और जब एक बार सम्यक दर्शन, जैसे ही औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, तो इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, तब फिर वो 7 होती हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं सम्यक्त्व का काल। औपशमिक सम्यक्त्व का काल कितना है, क्षयोपशमिक का कितना है, और क्षायिक का कितना है। औपशमिक सम्यक्त्व का काल आप लोगों को पता होगा, बताइए कौन बता रहे हैं, बोलिए सुलोचना भाभी। औपशमिक सम्यक्त्व का काल, अनम्यूट करके बोलिए।
हाँ, अंतर्मूर्ति जघन्य काल है कि उत्कृष्ट काल है? चालू है, बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, बढ़िया। देखिए, औपशमिक सम्यक्त का जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्ति है, दोनों टाइम अंतर्मूर्ति हैं। यानी कि मिनिमम जो सबसे छोटा अंतर्मूर्त है वहां से लेकर और सबसे बड़े अंतर्मूर्त तक ये जो औपशमिक सम्यक्त है उसका काल रह सकता है। यानी छोटा वाला अंतर्मूर्त भी रह सकता है और बड़ा वाला अंतर्मूर्त भी रह सकता है। तो औपशमिक सम्यक्त का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल दोनों ही काल अंतर्मूर्त हैं, लेकिन जो जघन्य वाला अंतर्मूर्त है वो छोटा अंतर्मूर्त है और जो उत्कृष्ट वाला अंतर्मूर्त है वो सबसे बड़ा अंतर्मूर्त है। ठीक है। अब इसके बाद में शायोपशमिक सम्यक्त का काल। शायोपशमिक सम्यक्त का जघन्य काल है वही अंतर्मूर्त, यानी कम से कम शायोपशमिक सम्यक्त रहेगा तो अंतर्मूर्त काल के लिए तो रहेगा ही। देखिए, अंतर्मूर्त बड़ा होता है या एक समय बड़ा होता है? बोलिए नीलम भाभी, अंतर्मूर्त बड़ा है कि एक समय बड़ा है? अनम्यूट करके बोलिए। एक समय बड़ा है। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी। और अर्पणा आप बोलिए। अर्पणा बोलिए। सब एक साथ नहीं बोलिए, आवाज नहीं समझ में आ रही। वर्षा भाभी बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए, ठीक है, बढ़िया। अर्पणा आप बताइए। अर्पणा बताइए। नीलम भाभी आप म्यूट करिए अपने आप को। अर्पणा बोलिए। एक समय छोटा है, अभी कंफ्यूजन है। चलिए, बोलिए निशा आंटी, बोलिए क्या बड़ा है? निशा आंटी बोलिए। अंतर्मूर्त बड़ा है। चलिए, एक दो से और पूछते हैं। सविता आंटी आप बताइए। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करेंगे आप? नहीं है, मैं करती हूँ, रुकिए। अब बोलिए सविता आंटी, बोलिए। अंतर्मूर्त, हाँ, अंतर्मूर्त बड़ा है। देखिए, हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बड़ा है क्या छोटा है, इसलिए मैंने ये पूछा। अंतर्मूर्त बड़ा है। अंतर्मूर्त में होते हैं असंख्यात समय। एक आवली एक समय से अंतर्मूर्त स्टार्ट होता है और एक आवली में ही असंख्यात समय होते हैं। तो अंतर्मूर्त तो है बड़ा। समझ में आ रहा है अर्पणा, नीलम भाभी? अंतर्मूर्त बड़ा है, अंतर्मूर्त में असंख्यात समय है और एक समय तो वो समय की सबसे छोटी इकाई है, उससे तो छोटा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए समय छोटा है और अंतर्मूर्त बड़ा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? औपशमिक सम्यक्त का काल जघन्य काल या शायोपशमिक सम्यक्त का जघन्य काल, वो बताया है अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त बताया मतलब कम से कम कोई जीव औपशमिक सम्यक्त किसी ने प्राप्त किया या शायोपशमिक सम्यक्त प्राप्त किया तो वो कम से कम अंतर्मूर्त टाइम के लिए तो वो सम्यक्त में रहेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि एक समय के लिए आया और चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक समय रहा, दो समय रहा, तीन समय रहा और फिर सम्यक्त छूट गया, ऐसा नहीं होगा। अंतर्मूर्त में जो एक आवली एक समय से अंतर्मूर्त चालू हो रहा है कम से कम भी, तो एक आवली में ही असंख्यात समय है, तो कम से कम वो असंख्यात समयों के लिए तो सम्यक्त में रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रही बात? ये मतलब है इस जघन्य काल का कि जघन्य काल अंतर्मूर्त है तो कम से कम इतनी देर तो रहेगा। निशा आंटी कुछ पूछना चाह रहे हैं? कुछ पूछना नहीं? तो कम से कम वो अंतर्मूर्त काल रहेगा। देखिए, अभी कुछ गुणस्थानों के काल हमने देखेंगे भी और अभी भी देखा है। कोई बता सकता है एक समय किसी गुणस्थान का काल है क्या? एक समय किसी गुणस्थान का काल है क्या? बोलो प्रीति। एक समय दूसरे का हो सकता है। एक समय से 6 अवली
हाँ, कंफ्यूजन है। दूसरे गुणस्थान का काल इतना ही है। हाँ, बढ़िया। दूसरे गुणस्थान का जगन्य काल एक समय ही है। जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 आवली। तो दूसरे गुणस्थान का काल तो एक समय है, यानी कोई जीव दूसरे गुणस्थान में आए तो एक समय के लिए आया और फिर पहले में आ गया, वो गुणस्थान उसका छूट गया। ऐसा एक समय उस गुणस्थान का काल हो सकता है। लेकिन ये जो हम सम्यक्त्व का काल देख रहे हैं, इन सम्यक्त्व में कोई औपशमिक सम्यक्त्व किसी ने प्राप्त किया और एक समय के लिए रहा और छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। औपशमिक सम्यक्त्व या शैवशमिक सम्यक्त्व किसी जीव ने प्राप्त किया है तो वो कम से कम अंतर्मूर्त टाइम के लिए, अंतर्मूर्त काल के लिए तो रहेगा ही रहेगा। यह यहाँ पर बता रहे हैं। तो औपशमिक सम्यक्त्व का जगन्य काल भी अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त। शैवशमिक सम्यक्त्व का जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल है शैवशमिक सम्यक्त्व का 66 सागर। 66 सागर ये उसका उत्कृष्ट काल है शैवशमिक सम्यक्त्व का। 66 और सागर वो शैवशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल है। और अगर इससे भी ज्यादा बना रहे तो एक सागर का टाइम एक सागर में समझ लीजिए अनंत काल है, बहुत बड़ा टाइम है। अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हमने पहले कभी की भी है। थोड़ा सा पूछना था। सागर का मतलब है बहुत बड़ा काल है, बहुत लंबा काल है। जो देवों की आयु होती है 33 सागर, और हम लोगों की आयु तो वर्षों में है और भोग भूमियों में पल्ले में है। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी और फिर वो पल्ले, और वो पल्ले बहुत छोटा है, ऐसे उस पल्लों को मिलाकर वो एक सागर होता है। और ऐसे 66 सागर का ये मैक्सिमम टाइम शैवक्षम सम्यक्त्व का बताया। और अगर किसी के 66 सागर तक रहा और वो एक अंतर्मूर्ति के लिए तीसरे गुणस्थान में आ गया, कुछ विराधना हुई और उसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया और एक अंतर्मूर्ति के लिए तीसरे गुणस्थान में आया और फिर से उसने शैवशमिक सम्यक्त्व प्रकट कर लिया, तो वो फिर से 66 सागर तक शैवशमिक सम्यक्त्व में रह सकता है। तो अगर वो बीच का एक अंतर्मूर्त हम उसको छोड़ दें, उसको ध्यान नहीं दें, तो 66 और 66 132 सागर तक ये शैवक्षम सम्यक्त्व मेंटेन बना हुआ रह सकता है। तो अभी तो चाहे इतना देख लें कि शैवक्षम सम्यक्त्व का जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल 66 सागर। कुछ पूछ रहे हैं? वर्षा अभी पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे, मुझे पता नहीं चल रहा। मीता भाभी, हाँ बोलिए। हाँ, ये शैवक्षम सम्यक है जो 66 सागर तक रहेगा, तो ये बीच में कभी छूटेगा नहीं क्या? कोई किसी भी गति में जाएगा? नहीं, ये उत्कृष्ट काल बताया है ना। हाँ, किस गतियों में भी, किसी भी गति में जाए, शैवक्षम सम्यक एक गति से दूसरी गति में लेके जा सकते हैं। नहीं तो वो बीच में छूटेगा नहीं या बना रहेगा? हाँ, बना रहेगा। ये तभी उत्कृष्ट काल बताया है, बिना छूटे इतने दिन, इतने टाइम तक वो रह सकता है। यानी अभी कोई मनुष्य है, देखिए मनुष्य है, मनुष्य ने शैवक्षम सम्यक्त्व प्रकट किया और सम्यक दृष्टि देव में ही जाता है, फिर वो देवगति में गया, तो वहां ये सम्यक्त्व सहित ही देव में जाते हैं ना। सम्यक सहित ही देव में जा सकते हैं, सम्यक्त्व छोड़कर देव में जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो वहां देव में रहा, वो जितनी भी आयु, ऐसे मतलब इसका ऐसे उदाहरण आता है कि अभी यहाँ मनुष्य था, उसने 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु होती है 22 सागर की, उसने वो बांधी। शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि था, उसने 16वें स्वर्ग की 22 सागर की उत्कृष्ट आयु बांधी, तो वो 16वें स्वर्ग गया, वहां 22 सागर तक वो सम्यक तो मेंटेन रहा और फिर वहां से वापस आके मनुष्य बनेगा, फिर मनुष्य बना। अब मनुष्यों की तो आयु वर्षों में होती है, तो उसको तो गिनते ही नहीं है। फिर वापस से उसने 16वें सागर की स्वर्ग की आयु बांधी और फिर से 22 सागर की आयु वाला देव बना और फिर से मनुष्य हुआ। हाँ बोलो। 2 गतियों में ही जाता है मनुष्य और देव में? मुख्य रूप से ये 2 ही गतियां बीच, क्योंकि नरक में तो सम्यक दर्शन के साथ जा नहीं सकता, तो नरक में जाने के लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो बना हुआ, फिर वो जो मैक्सिमम टाइम है ना उत्कृष्ट काल, वो नहीं बन पाएगा। वहां नरक में छोड़ के जाएगा तो वो बीच के टाइम बन जाएंगे, मध्यम काल बन जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वो तो मनुष्य और देव में ही बनेगा और किसी गति में बन नहीं पाएगा। सम्यक दर्शन सहित तिर्यंश में भी नहीं जा सकता है,
तो नरक और तिरंच में तो जाता ही नहीं है। और सम्यक दर्शन सहित तो मनुष्य में भी मनुष्य नहीं आता है, देव में ही जाएगा। ये तो उत्कृष्ट काल हो गया ना। हाँ, उत्कृष्ट ही बता रहे हैं, ये उत्कृष्ट ही काल। सम्यक का उत्कृष्ट काल, औपशमिक का अंतर्मूर्त, औपशमिक अंतर्मूर्त, औपशमिक का जगन्य भी अंतर्मूर्त, वो छोटा अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है, वो बड़ा अंतर्मूर्त है। और शायवशमिक का जगन्य काल भी कम से कम रहेगा तो अंतर्मूर्त रहेगा और फिर छूट जाए, ऐसा हो सकता है। तो शायवशमिक का जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल रहे तो 66 सागर तक ये शायवशमिक सम्यक्त बना रह सकता है। इसके बाद में है, समझ में आया सभी को? अब है शायिक सम्यक्त। शायिक सम्यक्त का जघन्य और उत्कृष्ट काल कौन बताएंगे? बोलिए रेखा। अभी शायिक सम्यक्त तो कम से कम रहे तो कितने टाइम रह सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायिक है ना, उसका नाम क्या है? शायिक सम्यक्त है। तो शायिक में तो जघन्य और उत्कृष्ट कैसे लग, क्योंकि शायिक सम्यक्त तो छूटेगा ही नहीं कभी, तो छूटेगा ही नहीं, तो कम से कम इतने समय तक रहेगा, ऐसा उसमें जघन्य का तो कुछ लगाना ही नहीं है, और जिसमें जघन्य नहीं है तो उत्कृष्ट भी कैसे कहेंगे? इसलिए शायिक सम्यक्त तो सादी अनंत काल तक बना ही रहता है, एक बार प्रकट हो जाता है तो फिर कभी भी छूटता नहीं है। लेकिन संसार अवस्था की अपेक्षा से कहें तो समझ लीजिए शायिक सम्यक दृष्टि तीसरे भाव में मोक्ष चला जाता है। तो अभी ये जो मनुष्य का भाव है उसमें प्रकट किया, फिर देव में गया और फिर आके मनुष्य बन के मोक्ष चला जाए, तो वो संसार अवस्था की अपेक्षा से उसका काल बता सकते हैं। लेकिन वास्तव में शायिक सम्यक्त तो सादी अनंत काल तक रहता है। तो इस तरह से तीनों सम्यक्त के काल हुए। ये अभी हमने देखे सम्यक्त के काल। अब ये हम जो पढ़ रहे हैं ये है अविरत सम्यक्त गुणस्थान। अब हमको देखना है गुणस्थान का काल कितना है। मैं अभी बता दूं या कल बताऊं? कहीं आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? बताऊं अभी? देखिए, एक तो हमने देखा है अभी सम्यक्त्व का काल, और अब हम देख रहे हैं गुणस्थान का काल। ठीक है, ऐसे करती हूँ, ये कल ही बताती हूँ, वरना मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मिक्स नहीं हो जाए। अभी हम, या फिर बताती हूँ, देखते हैं जैसा आप लोगों को लगता है। अब है ये गुणस्थान। गुणस्थान में और सम्यक में फर्क है, अभी हमने शुरू में थोड़ी सी बात की थी। गुणस्थान तो है ये चौथा गुणस्थान, और ये होता है अप्रत्यय खैनावरण कषाय के उदय से। और सम्यक तो है, ये सम्यक तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और शायी मतलब जो भी है औपशमिक है, शायी के, वो ऊपर के गुणस्थानों में सिद्धों तक भी सम्यक तो बना रहता है। तो सम्यक तो अलग चीज हो गई और ये गुणस्थान ये अलग चीज हो गई। तो चौथे गुणस्थान का काल मिनिमम चौथा गुणस्थान रहेगा। कम से कम कोई जीव चौथे गुणस्थान में रहे तो कितने समय तक रह सकता है? तो कम से कम चौथे गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त है। मतलब वही समझना कि अंतर्मूर्त से कम टाइम के लिए कभी भी किसी भी जीव को चौथा गुणस्थान नहीं होगा। कम से कम भी कोई जीव रहेगा तो अंतर्मूर्त तक रहेगा। एक समय, दो समय के लिए चौथा गुणस्थान हुआ और छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम भी कोई भी जीव चौथे गुणस्थान में आएगा तो वो अंतर्मूर्त काल के लिए रहेगा। फिर है उत्कृष्ट काल। उत्कृष्ट काल कितना है चौथे गुणस्थान का? तो देखिए, चारों गतियों की अपेक्षा अलग अलग काल बनता है इसमें, लेकिन अभी हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो वो चारों में से जो सर्वोत्कृष्ट है वो अभी हम यहाँ समझेंगे, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी। अभी अपने को बस सामान्य रूप से गुणस्थानों का स्वरूप समझना है। तो चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना है? वो कहलाता है साधिक 33 सागर। साधिक, साधिक यानी कुछ अधिक, वो कहलाता है साधिक, और 33 सागर। कैसे बनता है ये? कि किसी जीव ने सम्यक तो प्रकट किया मनुष्य अवस्था में, और मनुष्य अवस्था में सम्यक तो प्रकट किया चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में वो आया, अब चौथे ही गुणस्थान में रहा। तो चौथे गुणस्थान में जब वो रहा तो वो मर के कहाँ जाएगा? नहीं, चौथे में नहीं रहा। चौथे में यहाँ सम्यक तो प्रकट किया और फिर, हाँ, फिर वो मुनि बन गया। मुनि बन के वो गए सर्वार्थ सिद्धि में।
देखिए, सर्वार्थ सिद्धि में या 9 ग्रैवयक 9 अनुदिश में कौन जाते हैं? वो मुनि ही जाते हैं। गृहस्थ चौथे गुणस्थानवर्ती ऊपर के ग्रैवयकों में, अनुदिशों में नहीं जा सकते। तो कोई यहाँ पर मनुष्य था और मनुष्य मुनि बने, और मुनि बनकर उन्होंने विशुद्धि, मतलब इतनी सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त की, तो वो गए वहां सर्वार्थ सिद्धि में। तो कितनी आयु हुई उनकी? 33 सागर। सर्वार्थ सिद्धि छोड़िए, अनुत्तरों में गए जो और भी हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, वहां भी आयु, उत्कृष्ट आयु 33 सागर होती है। तो वो वहां पर जन्म लिया उन्होंने, और फिर वहां से आके क्या बनेंगे? अभी मनुष्य में तो देखो कौन सा गुणस्थान था उनका? मनुष्य में कौन सा गुणस्थान था? बोलिए सुलोचना, अभी बोलिए, मनुष्य में कौन सा? अनम्यूट करिए। हाँ, छठा सातवां, और वो, हाँ, मुनि बने थे, तो कम से कम छठा सातवां, और वो जो ऊपर अनुत्तरों में जाते हैं वो श्रेणी में के काल वाले ही जाते हैं। तो समझ लीजिए अभी अपन छठा सातवां समझते हैं। तो छठा सातवें गुणस्थान वर्ती थे, यहाँ तो चौथा गुणस्थान था नहीं। पर वह जब वहां सर्वार्थ सिद्धि में चले गए या अनुत्तरों में चले गए, ऊपर स्वर्ग में, तो कौन सा गुणस्थान रहेगा उनका? छठा सातवां ही रहेगा? बोलिए भाभी। चौथा आ जाएगा। जब वो जीव, क्योंकि देव गति में चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं हो सकता, नरक में और देव में चौथे गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान नहीं होते। तो यहाँ तो था उनका, मुनि थे तो छठा सातवां कम से कम, और वो फिर स्वर्ग में गए तो गुणस्थान कौन सा हो गया? चौथा। तो अब उनको 33 सागर की आयु है, समझ लीजिए, एक दो समय कम 33 सागर की उनको आयु है। तो इतने लंबे टाइम तक कौन से गुणस्थान में रहेंगे? वो वहां चौथे में ही रहेंगे। हम देख रहे हैं गुणस्थान का काल, तो ये गुणस्थान का काल हो गया। वहां देव गति में एक दो समय कम तक 33 सागर तक वो चौथे ही गुणस्थान में है। तो ये चौथे गुणस्थान का काल इतना लंबा कि 33 सागर तक भी वो चौथा गुणस्थान बना रहा। फिर वहां से मरेंगे, देवगति से च्युत होंगे, तो कहाँ जाएंगे? देवगति से च्युत होकर कहाँ आएंगे? बोली मीनू दी। मनुष्य में। देवगति से च्युत होकर मनुष्य में आएंगे। तो मनुष्य में आएंगे तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? कौन बताएंगे? सुनीता आंटी बोलेंगे मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु? सुनीता आंटी। आप कर पा रहे हैं अनम्यूट? हाँ सुनीता आंटी बोलिए। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। निशा आंटी बोलिए, निशा आंटी बोलिए, मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु नहीं आ रही। मीता अभी बोलिए, मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु। हमें तो उत्कृष्ट आयु पूछनी है, वैसे आंसर आ गया, आंटी ने दे दिया आंसर। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु है 3 पल्ले, लेकिन अभी यहाँ मैंने क्या कहा? 1 कोटि पूर्व। तो यहाँ मैंने 1 कोटि पूर्व क्यों कहा उत्कृष्ट आयु? इसका कारण कौन बताएंगे? रेखा अभी बोलेंगे। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु तो है 3 पल्ले, लेकिन अभी मैंने यहाँ कहा कि 1 कोटि पूर्व, और जो मैंने बोला वो सही बोला, तो इसका कारण क्या है? नहीं, सुलोचना भाभी बोलेंगे। हाँ बढ़िया, मीनू दी सही बोल रहे हैं, बढ़िया। देव गति से आकर कोई भी जीव भोग भूमि में जन्म नहीं लेता, कर्म भूमि में ही जन्म लेता है। और जो 3 पल्ले की आयु है वो भोग भूमि की आयु है, इसलिए वो वहां से च्युत होंगे। वहां से जब उनका आयु पूरी होगी तो वो यहाँ पर कर्म भूमि के ही मनुष्य बनेंगे, और कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व। तो वो कर्म भूमि की जब आयु 1 कोटि पूर्व है, उनका वहां से चौथा गुणस्थान चला हुआ आ रहा है, तो कुछ टाइम यहाँ चौथे गुणस्थान में रहेंगे, फिर बाद में दीक्षा लेंगे, फिर मोक्ष चले जाएंगे। तो वो 33 सागर वहां स्वर्ग में रहे, और कुछ टाइम यहाँ मनुष्य में चौथे गुणस्थान में रहे।
तो ये दोनों टाइम मिलके ये चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल बना कुछ अधिक, या बोले साधिक 33 सागर। समझना क्या है अपने को, बस चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल। चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना हुआ, कुछ अधिक साधिक 33 सागर। 33 सागर में थोड़ा सा ज्यादा, ये चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है। और जघन्य काल है अंतर्मूर्त। अब मध्यम काल कितना होगा कि जघन्य में 1 प्लस कर दो और उत्कृष्ट में 1 माइनस कर दो, तो इन दोनों के बीच का जितने भी काल हैं वो सारे काल हो जाएंगे मध्यम काल। तो इस तरह से यह अविरत सम्यक्त गुणस्थान का काल ज्यादा होता है कोटि पूर्व से। हाँ, पल्ले बड़ा होता है। पल्ले कोटि पूर्व तो संख्यात वर्ष हम गिन सकते हैं, 1 करोड़ पूर्व गिन लिया। 1 पूर्व में कितने वर्ष होते हैं, याद है किसी को? 1 पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 1000 वर्ष। नहीं, गलत। 1 पूर्व में कितने वर्ष हैं? बोलिए, पूर्णिमा आंटी हैं? 70 करोड़ इंटू 1 करोड़। नहीं, पूर्णिमा आंटी बोलेंगे? 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। नहीं नहीं नहीं, बोलिए। 9 करोड़ 26 लाख। नहीं नहीं नहीं, पूर्णिमा आंटी बोल रहे हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष। बढ़िया, बिल्कुल सही है। 70,56,000 करोड़ वर्ष ये होते हैं 1 पूर्व में। 1 पूर्व में होते हैं 70,56,000 करोड़ वर्ष 1 पूर्व में। तो ये तो गिनती के हो गए ना, गिन सके ना इनको हम कि 70,56,000 और करोड़, तो ये तो संख्यात वर्ष हैं। और पल्ले में होते हैं असंख्यात वर्ष। पल्ले बहुत बड़ा होता है, वो 1 योजन का खड्डा बनाए, फिर उसमें वो मेढ़े के बाल भरे ठसाठस, एकदम बारीक, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो। ध्यान आ रहा है नीलम भाभी? अब वैसे उसी से सागर बनता है। ये पल्ले पल्ले इस तरह से होगा कि 1 योजन का गहरा लंबा चौड़ा गड्ढा बनाया, फिर उसमें वो बाल भरे ठसाठस, एकदम जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो, और वो भी एकदम सॉफ्ट, उत्तम भोग भूमि के तत्काल के जन्मे के मेढ़े के। और फिर उसको एक एक करके खाली करना है। आ गए सब लोग? तो वो जो खड्डा बनाया उसको बालों से भरा, और फिर ठसाठस कितने सारे बाल आते हैं उसकी भी संख्या शास्त्रों में मिलती है कि कितने बाल आए, वो इतने प्रमाण। और फिर उनको एक एक बालों को निकालना है, तो वो एक व्यवहार पल्ले होता है। फिर ऐसे 10 कोड़ा असंख्यात व्यवहार पल्लों का एक उद्धार पल्ले होता है, और फिर 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का एक अद्धा पल्ले होता है। बहुत यानी बहुत लंबा बड़ा प्रोसेस है। और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। तो पल्ले बड़ा है और ये जो पूर्व है ये छोटा है। थोड़ी बहुत ये कहलाती है अलौकिक गणित। तो ये हमें ख्याल में होना चाहिए, संख्यात बड़ा है कि असंख्यात बड़ा है। तो संख्यात है छोटा, जिसको गिन सकते हैं। असंख्यात होता है बड़ा। इसी तरह से पूर्व है ये छोटा है, और पल्ले है वो बड़ा है। तो ये हमारा हो गया अविरत सम्यक्त गुणस्थान का काल। और गमनागमन हमने अभी पेंडिंग रखा है, 7 गुणस्थान हो जाएंगे, फिर हम गमनागमन देखेंगे। इसके बाद में अब इस गुणस्थान के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं कि चौथा गुणस्थान प्रारंभ होता है, तो चौथे गुणस्थान से ही जीव को ये आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जो आने लगता है। प्रीति कुछ बोलना है? हाँ बोलो प्रीति, अनम्यूट करो। हाँ
जो अभी आपने बताया वो छायोपशमिक में रहेंगे तो वो चौथे में ही नहीं रह सकते, जैसे आपने बताया वो 22 सागर वहाँ जाकर रहेंगे स्वर्ग में। हाँ, तो वो चौथे गुण तो भी चौथा ही रहेगा, फिर वापस जाएंगे। नहीं, चौथे गुणस्थान का ये जो काल है ना, चौथे गुणस्थान का काल मैक्सिमम जो बनाया, वो जो वहां 22 सागर में जो रह रहे हैं वो कंटिन्यू, यह कंटिन्यू की बात है, कंटिन्यू बना रहे। और जो ये 22 सागर वाली स्थिति में जो रहेंगे वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, वहां गुणस्थान में कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक पड़ जाएगा। क्योंकि 16वें स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु के धारी जो होते हैं वो समझ लीजिए देशवती श्रावक वगैरह वो जाते हैं, तो वो देशवती श्रावक हो गए तो गुणस्थान बदल गया, उनका पंचम गुणस्थान हो गया। इसलिए चौथे गुणस्थान से जो उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, चौथे गुणस्थान में रहकर स्वर्गों की वो उतनी उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये उसका कारण है। देखिए, इस चौथे गुणस्थान से ही जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है वो प्रारंभ होता है। जो हम कहते हैं कि आत्मा का आनंद, तो आत्मा का आनंद कहाँ आएगा? ये चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ है, इस चौथे गुणस्थान में ही आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। जो जीव, कोई जीव भव्य है या नहीं, ये भव्य है या अभव्य, तो इस भव्यत्व शक्ति की प्रकटता भी इस चौथे गुणस्थान से होती है। किसी जीव को चौथा गुणस्थान हो गया तो इससे पता लग जाता है कि ये जीव भव्य है। ये भव्यत्व शक्ति तो दूसरे तीसरे से भी पता लगती है, क्योंकि वो दूसरे और तीसरे में भी कहाँ जाके आया है, चौथे में गया था तभी दूसरे में या तीसरे में आया है, डायरेक्ट तो दूसरा या तीसरा होता नहीं है। तो भी दूसरे और तीसरे से पहले तो चौथा होगा, इसलिए ये भव्यत्व शक्ति की जो प्रकटता है वो इस चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होती है। और जो हम कहते हैं धर्म की शुरुआत, धर्म की शुरुआत भी इस चौथे गुणस्थान से होती है कि हम धर्म कर रहे हैं, तो धर्म की असली शुरुआत वो भी कहाँ से होती है? ये चौथे गुणस्थान से। धर्म कहें या कहें मोक्ष मार्ग की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी चौथे ही गुणस्थान से होती है। और जो अभी हमने छेड़ाला में पढ़े 3 प्रकार के जीव, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तो अंतरात्मा कहलाएगा कहाँ से जीव? ये चौथे गुणस्थान से ही जीव अंतरात्मा कहलाएगा। चौथे गुणस्थान वाला जीव जघन्य अंतरात्मा है। किसी जीव को तीर्थंकर प्रकृति बांधनी है तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ भी इस चौथे गुणस्थान से ही होगा, इससे पहले तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ नहीं हो सकता। तो ये चौथे गुणस्थान की विशेषताएं हैं। इस चौथे गुणस्थान वाले जीव को दृष्टि मुक्त, दृष्टि मुक्त, हमने 4 प्रकार के मोक्ष देखे थे, दृष्टि मुक्त, मोह मुक्त, जीवन मुक्त और देह मुक्त। तो ये चौथे गुणस्थान वाला जीव भी मुक्त कहलाता है, श्रद्धा की अपेक्षा से वो मुक्त है। तो इस तरह से ये हुआ। और जो संवर है, जो छेड़ाला में भी हमने देखा था कि जो संवर है, संवर कहाँ से प्रारंभ होता है? संवर कहें, मोक्ष मार्ग कहें, धर्म कहें, ये सब कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? ये भी चौथे गुणस्थान से ही प्रारंभ हो रहा है। संवर का मतलब है कर्मों का आना रुकना। तो कौन से कर्म आना रुक जाते हैं? कि चौथे गुणस्थान में क्योंकि मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का अभाव है, तो मिथ्यात्व के कारण जिनका बंध होता था और अनंतानुबंधी के कारण जिन प्रकृतियों का बंध होता था, ऐसी प्रकृतियां हैं जो 16 प्रकृतियां ऐसी हैं 148 में से। प्रकृति मतलब कर्म की प्रकृति, जो केवल मिथ्यात्व हो तो ही बंधती हैं, अगर मिथ्यात्व नहीं है तो उनका बंध नहीं होता। ऐसे ही 25 प्रकृतियां ऐसी हैं जो अनंतानुबंधी के साथ बंधती हैं। तो क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों गए तो 16 और 25 यानी 41 प्रकृतियों का आना रुक जाता है। 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है चौथा गुणस्थान होते ही। टोटल बंध योग्य प्रकृतियां होती हैं 120, 148 तो कहते हैं, लेकिन उनमें से बंध योग्य 120 होती है। एक थोड़ा सा उदाहरण बताती हूँ कैसे 120 होती हैं। जैसे कि अभी हमने समझा कि दर्शन मोहनी के भेद कितने हैं? 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 भेद हैं दर्शन मोहनी के। लेकिन बंधती कौन सी इनमें से? इन 3 भेदों में से बंधती कौन सी है? आवाज आ रही है आप लोगों को?
ये मिथ्यात्व से संबंधित 16 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी से संबंधित 25 प्रकृतियां नहीं बंधती हैं। तो बंध योग्य 120 हैं, ये बता रही थी मैं। तो जैसे वो मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी के भेद तो है 3, तो 148 में हम उनको कितना गिनते हैं? 3 गिनते हैं पूरा, तभी 148 बनती है ना। दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 25, ऐसे मोहिनी की 28, ऐसे प्लस करके हम 148 गिनते हैं। लेकिन जब अभी हमने देखा कि बंध किसका होता है, बंध अकेले मिथ्यात्व का होता है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता, वो तो बाद में उसके टुकड़े होते हैं। तो ऐसे करके जब हम बंध योग्य प्रकृतियां गिनते हैं तो बंध योग्य प्रकृतियां में 2 ये माइनस हो गई। इसी तरह से और भी नामकर्म के भेदों में प्रकृतियां हैं, वो माइनस हो जाती हैं कि वो बंधती नहीं है। उदय में तो आती हैं लेकिन वो बंधती नहीं है, वो कुछ मिक्स हो किसी के साथ ही मिक्स रहती हैं। तो इस तरह से ये कर्मों की प्रकृतियां देखी जाती हैं, वो 148 हैं, लेकिन उनमें से बंध योग्य 120 होती हैं। और 120 प्रकृतियों में से 120 में से आप 41 को 1 को छोड़ें तो 40, तो कितना बड़ा पार्ट चौथा गुणस्थान होते ही इतने सारे कर्म आना। और जो मेन जो सबसे अप्रशस्त प्रकृतियां थी वो ऐसी जो सबसे दुखदाई समझ लीजिए, एक इंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, इस तरह की जो प्रकृतियां थी वो सारी प्रकृतियां बंधना रुक जाती हैं, उनका संवर हो जाता है। तो इस तरह से चौथे गुणस्थान की कुछ महिमा है। अभी तो अब अपना समय हो गया है, अभी यहीं पूरा करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो हल्का छोटा मोटा 1-2 मिनट में तो पूछ लीजिए। पूछना है किसी को? नोट्स अभी हुए नहीं, अभी थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, अभी तैयार कर रही हूँ मैं, फिर भेजती हूँ आपको। हाँ अभी, लेकिन आप लोग तो लिखते रहा करिए, आप लोगों को जो भी लिखना हो, ऐसा नहीं है कि खाली, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को कुछ और भी लिखना हो। मैं मेरे हिसाब से लिखती हूँ। ठीक है, अभी यहीं पूरा करते हैं। बोलना है कुछ? हाँ जी। राजा श्रेणी तो सम्यक के साथ ही नरक गति में गए ना? वो पहले नरक को छोड़ के, पहला नरक एक्सेप्शन है, वो छेड़ाला में छंद आता है प्रथम नरक बिन, तो पहले नरक को छोड़ के वो और वो भी शायिक सम्यक को ही साथ लेके जा सकते हैं, शायिक श्रमिक के साथ नहीं जा सकते। शायिक सम्यक तो था इसलिए साथ लेके गए। और मीनू दी कुछ पूछना है? के साथ भी नहीं जा सकते। मीनू दी कुछ पूछना है आपको? देशघाती स्पर्धकों में सर्वघाती और देशघाती दोनों बताए थे। देशघाती प्रकृतियों में, देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती और देशघाती दोनों स्पर्धक हैं। तो पूछना क्या आपको? आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। हाँ थोड़ा जोर, हाँ अब आ रही है। देशघाती स्पर्धकों में जो दोनों बताए थे ना, सर्वघाती और देशघाती, हाँ वो कैसे पता करेंगे? जो देशघाती हैं उन्हें कैसे मालूम करेंगे कि देशघाती है सर्वघाती? ये तो हमें मालूम नहीं करना है, तो बंटवारा बताया हुआ है ना, जो गुणों का हमने जो बंटवारा कर लिया कि 26 देशघाती हैं और 21 सर्वघाती हैं, बस वो हैं, क्योंकि उनमें इस टाइप के स्पर्धक पाए जाते हैं, क्योंकि वो हमारे गुणों का पूरा घात नहीं कर पाते हैं। इससे पता लगता है कि ये देशघाती हैं, और जो हमारे गुणों का पूरा घात कर देते हैं तो वो सर्वघाती हैं। ये तो बंटवारा समझ लीजिए केवल ज्ञान में आया हुआ ही है, और हमको ऐसा समझ में आता है ना कि हमारा घात हो रहा है कि नहीं। हाँ बोलिए। देशघाती में जो दोनों पाए जाते हैं ना, तो वो ही फर्क मालूम करना है। वो देशघाती उनको कह ही इसलिए रहे हैं कि उसमें दोनों टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें दोनों टाइप के पाए जाते हैं उसको देशघाती बोलते हैं। और वो देशघाती हैं, वो हमारे गुणों का रिलेटेड जो गुण है उसका पूरा घात नहीं कर पाते, इससे पता लग जाता है कि ये देशघाती हैं, ऐसा। और कुछ किसी को पूछना है? हाँ बोलिए अंजू भाभी। अनम्यूट नहीं हुआ आपका, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ आप बोलिए। अब हो गया? हाँ मोहनीय की 10 देशघाती प्रकृतियों में देशघाती स्पर्धक ही होते हैं, तो इसमें मोहनीय की कौन सी देशघाती 10 प्रकृतियां हैं? तो सम्यक प्रकृति है,
संचलन की 4 है और 9 कषाय है, तो ये कौन सी 10 है इसमें? ये 9 कषाय और संचलन, ये आप उसमें नोट्स में से बोल रहे हैं? हाँ जी। मोहिनी की जो ये 10 है ना, 9 कषाय और एक वही सम्यक मिथ्यात्व, नहीं सॉरी सम्यक प्रकृति, वही आएंगे। वही आएंगे। और कुछ पूछना है किसी को? चलिए अभी हम पूरा करते हैं, दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।